हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रामर विद शिवानी में। तो आज जो हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, जो कि हमारा आज का कंटेंट है वर्ब्स। तो वर्ब्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, तो आज मैं उसे लेकर आई हूँ। वर्ब्स को जो है एक सेंटेंस में कितने तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ग्रामर विद शिवानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्ब्स को हम सभी ने जैसे कि पढ़ा है डूइंग वर्ड्स के रूप में ही हम जानते हैं। मैक्सिमम चाहे वो स्मॉल चिल्ड्रन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास के बच्चे हैं, सभी जो हैं वर्ब्स को डूइंग वर्ड्स के रूप में जानते हैं। तो वर्ब्स, डूइंग वर्ड्स का मतलब किसी सेंटेंस में जो वर्ड है वो काम कर रहा है, उस वर्ड से ये पता लग रहा है कि ये इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, तो वो जो वर्ड होगा वो उसमें डूइंग वर्ड होगा, उसे हम वर्ब बोलेंगे। और उसके साथ ही वर्ब, एक और तरीके से वर्ब जो है सेंटेंस में आती है, जो कि बताती है टू डिनोट स्टेट ऑफ बीइंग। टू डिनोट स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब हुआ कि वो जो वर्ड है वो सेंटेंस में कोई काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो रिलेशन बताता है वो भी वर्ब ही होती है, वो भी वर्ब का ही काम करता है। फिर उसके बाद है टू शो बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब जैसे आपके पास कोई चीज़ है, उस वाक्य को, उस सेंटेंस को लिखने के लिए आप जिस वर्ड का यूज़ करेंगे वो भी हमारी वर्ब ही होती है। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स हुए, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स दैट शोज व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। यानी कि वो एक्शन वर्ड हैं, काम करने वाले वर्ड हैं, जो ये बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है क्या काम कर रहा है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ही प्लेज फुटबॉल, तो अब ही जो है, जो भी है ही, कोई भी अनदर पर्सन है, वो जो है फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलता है, तो उसमें बताया गया है कि वह पर्सन जो है वो क्या काम कर रहा है, वो खेलने का काम कर रहा है, तो प्ले इसमें जो है वो वर्ब है। वी राइट स्टोरी बुक्स। अब हम क्या लिख रहे हैं? स्टोरी बुक्स लिख रहे हैं। तो अब इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है, तो राइट इज द वर्ब हेयर। फिर मेरा अगला एग्जाम्पल है मदर कुक्ड फूड। मदर ने जो है खाना बना लिया है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है आपको ऐसा लग रहा है कि वो काम कर रहा है? तो वो हुआ कुक। तो इस सेंटेंस में कुक्ड जो है हमारी वर्ब है। ठीक है, तो जो एक्शन वर्ड जो है, जो किसी सेंटेंस में जो वर्ड जो है आपको ऐसा लगता है कि इस वर्ड से पता लग रहा है कि क्या काम हो रहा है, वो आपकी वहाँ पे वर्ब हुई, डूइंग वर्ड्स हुए। ठीक है, तो अगला जो है वर्ब्स कैन आल्सो स्टेट ऑफ बीइंग वेयर नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड। वर्ब जो है ऐसा भी सेंटेंस, ऐसा भी वर्ड होता है जिसमें हमें ये पता लगता है वो वर्ड जो है कोई काम नहीं करता है, लेकिन वो वर्ड जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिश्ता है, किस तरह वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में वो वर्ड जो है हमें बताता है। अब जैसे कि बी एंड इट्स फॉर्म्स, बी एंड इट फॉर्म्स। बी जो हमारा वर्ड्स है, बी हमारा जो है वो इस तरह की वर्ब है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग वेयर नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड, इस तरह के सेंटेंस में वो वर्ब यूज की जाती है। तो इसकी जो कि इसके फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब जो हैं इसके फॉर्म्स हैं। तो इसके मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। अब इज़ यहाँ पर हमारी वर्ब है। देखो, राम जो है सब्जेक्ट है और गुड बॉय ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो है क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को बताने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए हमने इज़ का यूज़ किया है। तो ये जो है हमारी ऐसी वर्ब है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में ये यूज़ हो रही है। आई एम अ गुड गर्ल। अब आई और गुड गर्ल के बीच में हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, आई गुड गर्ल, तो ना तो सेंटेंस बनेगा और ना ही उसकी किसी तरह से हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ना ही बता सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उस सेंटेंस को जो है एक पूरा अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए और उसका कोई मतलब बनाने के लिए
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो है एक रिश्ता बताने के लिए एम का यूज़ यहाँ पे किया गया है। वी आर फ्रेंड्स, आर भी जो है हमारी इस तरह की वर्ब है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में यूज़ की जाती है। उसके बाद है verbs कैन आल्सो डिनोट बिलोंगिंग और पोजेशन। अब जैसे कि आपको पता है बिलोंगिंग का मतलब हुआ कि जिस चीज़ पर आपका जो है राइट है यानी कि अधिकार है, उस चीज़ को आप बताने के लिए किस वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो अब पास, तो यहाँ पे पास तो वो नहीं, हम लिख पास की इंग्लिश तो यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कोई ना कोई तो वर्ड इंग्लिश में बना हुआ है, तो उन्हीं वर्ड्स को जो है यहाँ पे वर्ब्स कैन आल्सो डिनोट बिलोंगिंग और पोजेशन, इस तरह की वर्ब्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अब जैसे कि लिखना है ए चेयर हैज़ 4 legs, एक ये जो चेयर है उसकी 4 लेग्स हैं। तो अब ये चीज़ बताने के लिए हमने हैज़ का यूज़ यहाँ पर किया है। तो हैज़ जो है यहाँ पर हमारी वर्ब है। आई हैव अ पेन, हैव यहाँ पर हमारी वर्ब है। आई हैड ए ब्रेकफास्ट इन दिस मॉर्निंग, तो मैंने इस मॉर्निंग जो है ब्रेकफास्ट किया, तो हैड यहाँ पर हमारी वर्ब है। ठीक है, तो अब 3 तरह से वर्ब्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। डूइंग वर्ड्स के रूप में, टू डिनोट स्टेट ऑफ बीइंग, टू शो बिलोंगिंग, यानी कि आपका स्वामित्व, आपका आधिपत्य किसी चीज़ पर है, उस चीज़ के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वो कैसी वर्ब होगी, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अब जो हूँ मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी। अब जैसे कि पहला सेंटेंस है यू ब्रोक माई विंडो लेग। अब इस सेंटेंस में जो है ब्रोक जो है हमारी वर्ब है। क्या काम हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रोक जो है हमारी यहाँ पे वर्ब है। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, वह हर दिन कॉलेज जाता है। अब जाना यहाँ पे जो है वो वर्ब की फॉर्म है, तो यहाँ पे गोज टू है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस है, तो गोज टू यहाँ पर जो है आपकी गोज जो है यहाँ पे वर्ब है। आपने अगर टेंसेस के बारे में जानना है तो आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने टेंसेस के बारे में भी बताया हुआ है। आई लाइक टू रीड बुक्स। अब इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं, लाइक भी वर्ब है और रीड भी वर्ब है। आप जो है किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, तो पसंद करना भी एक काम हुआ और पढ़ना भी एक काम हुआ, तो इस सेंटेंस में हमारे पास 2 वर्ब हैं, लाइक और रीड। माई मदर कुकड फूड, जैसे कि पहले भी मैंने सेंटेंस बताया, तो यहाँ पे कुकड जो है वो वर्ब है। शौर्य इज वॉचिंग टीवी, शौर्य जो है टीवी देख रहा है, तो यहाँ पे जो है इज हमारी लिंकिंग वर्ब हुई, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग हुई, और वॉच भी जो है वो भी हमारी वर्ब हुई। ठीक है, शी इज सिंगिंग, अब इज सिंगिंग, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वर्ब है, इज भी और सिंगिंग भी वर्ब है। राधा हैज लॉन्ग हेयर, हैज यहाँ पे वर्ब है। आरव इज डांसिंग इन हिज रूम, आरव जो है अपने कमरे में डांस कर रहा है, तो इज और डांसिंग यहाँ पे वर्ब है। डांस, डांस, डांस्ड, ये यहाँ पे वर्ब है। वी हैव परचेज्ड एन आईफोन, तो यहाँ पे जो है हैव परचेज्ड जो है यहाँ पे वर्ब है। शी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर, अब एडवाइज्ड और कंसल्ट 2 फॉर्म्स हैं यहाँ पे। दे वर डांसिंग, वे नाच रहे हैं, तो वर यहाँ पे वर्ब है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में यूज की गई है। तो इस तरह जो है कई सेंटेंसेस में इज हमने साथ में लगाया है, हैव हमने साथ में लगाया है, तो ये जो है ये आपकी लिंकिंग वर्ब्स के रूप में, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब के रूप में यूज हुई है, और मेन वर्ब हमारी जो है परचेज और वॉच है। अब उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप सभी ने पढ़ी हुई होंगी, ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर आपको बताने के लिए थोड़ी सी लिखी हैं। गो, वेंट, गॉन, रिंग, रैंग, रंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, टेल, टोल्ड, टोल्ड, शाइन, शोन, शोन, बाय, बाउट, बाउट, कैरी, कैरिड, कैरिड, एड, एडिड, एडिड, वॉक, वॉकड, वॉकड। तो आज जो है हमने वर्ब का कॉन्सेप्ट पूरा किया। अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगे और आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको और किस किस कंटेंट पर जो है वीडियो चाहिए। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।